प्रणाम बेगम बेगम साहिबा। अब कैसा स्वास्थ्य है कादिर का? घाव को अच्छी तरह साफ करके उस पर मरहम लगा दिया गया है। हम इन्हें ताबीज बांध सकते हैं? अवश्य बेगम साहिबा। ईश्वर तुम्हें शीघ्र स्वस्थ करे। कब तक होश आएगा इन्हें? हालत में सुधार तो है, होश में कब तक आएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। दवा तो दे ही रहे हैं, दुआ की भी जरूरत है। दिन रात दुआ और प्रार्थना तो हम कर ही रहे हैं, न केवल इसलिए कि हमारा सलीम शीघ्र हमारे पास लौट आए, अभी तो इसलिए भी कि इनकी दादी व्याकुल आंखों से इनका रास्ता देख रही हैं। और हमसे अधिक इस बात को और कौन समझ सकता है? जब एक बच्चा अपनी माँ से दूर हो जाता है तो उसकी पीड़ा कैसी होती है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अस्सलामुअलैकुम दादी जान। अस्सलाम वालेकुम शहजादे सलीम। वालेकुम अस्सलाम। हम यहाँ शहजादे नहीं, आम इंसान हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा भी। दादी जान कादिर कैसा है? इलाज हो रहा है उसका, तबीयत में भी सुधार आ रहा है, लेकिन अब तक उसे होश नहीं आया है। अल्लाह ताला पर भरोसा रखिए फातिमा भी। शुक्र है उसका कि उसने हमें इतने अच्छे बादशाह दिए हैं। उनके हकीम बहुत ही पहुंचे हुए हैं। देखिएगा कुछ ही दिनों में कादिर हंसता खेलता वापस लौट आएगा। बस यही भरोसा है। अच्छा, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं, सारे काम शहजादे पूरा करते हैं। जरा देखो, कहने को तो वली अहद है, शहंशाह के बेटे, लेकिन कितने समझदार हैं और जमीन से जुड़े हुए। घर के बाहर के सारे काम इसने अपने ऊपर लिए हैं। जितनी जरूरत थी उतना ही डाला। अब लगाओ आटा, ठीक से लग जाएगा। सूखा था ना, इसलिए नहीं लग रहा था। हमें सिखाने की कोशिश मत करो, हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। तुम इतने नचड़े क्यों हो? हम हमेशा तुम्हारी मदद करते हैं और तुम हमेशा गुस्से में रहते हो क्योंकि हम तुमसे बेहतर हैं। आहा, आटा तो लगाना आता है नहीं, हम रोज अपने घर पे लगाते हैं। हमें भी आ गया है, 3-4 दिन से रोज लगा रहे हैं। खुद को कुछ पता नहीं, इतना सारा पानी डाल दिया। अब आटा नरम हो जाएगा। बूढ़ी दादी जब रोटी बनाएंगी तब ये तवे पे चिपक जाएगा। मैं रोज आटा लगाती हूँ, इतना सा भी नहीं आता। जाओ यहाँ से, तुमने आटे पे नहीं हमारी मेहनत पर पानी डाला है।
भयानक स्वप्न था, परंतु यदि स्वप्न था तो हमारा मन क्यों बेचैन हो रहा है? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि सलीम के प्राण संकट में है? हसन और हुसैन के समय भी हमें ऐसे ही अनुभव हुआ था। वो सलीम, हम सलीम को नहीं खो सकते। हमें शहंशाह से बात करनी होगी, हमें उनके पास जाना होगा। शहंशाह कहाँ है? इस बारे में हमें कोई खबर नहीं है हुजूर। जोधा, क्या बात है बेटा, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हमें जान, हमने एक बहुत ही बुरा स्वप्न देखा है और हमें ठीक वैसे ही आभास हो रहा है जैसे हसन और हुसैन के समय हुआ था। हमें जान, हमारे सलीम के प्राण संकट में है और शहंशाह में पता नहीं कहाँ चले गए, हमें कहीं नहीं दिख रहे हैं। जोधा, हमें लगता है तुम्हें जाकर सलीम को देखना चाहिए, तुम्हारे दिल को तसल्ली हो जाएगी। परंतु अम्मी जान, शहंशाह का आदेश। किसी भी शहंशाह का फरमान एक माँ के अरमान से बड़ा नहीं होता, और अगर इसके बाद भी जलाल इस बात से खफा होता है तो उसे तुम्हें नहीं, मरियम मकानी को सजा देनी होगी। हमारा हुक्म है कि तुम जाकर सलीम से मिलकर आओ। हम कुछ सिपाही तुम्हारे साथ भेज देते हैं, शमशाद बानो भी साथ रहेंगे। जाओ जोधा, जब तक तुम सलीम को मिल नहीं लोगी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। जाओ। जोधा बेगम, शहंशाह रुको। अगर हमने आप पर हमला कर दिया होता तो इस वक्त आपने यहाँ आने का खतरा क्यों मोल लिया जोधा बेगम? हम जानते हैं कि आप यहाँ शेखू बाबा से मिलने आई हैं, लेकिन क्या आपको हमारे हुक्म की कोई परवाह नहीं है? हमें आपका आदेश अच्छे से स्मरण है और ये भी पता है कि सलीम यहाँ पर अपनी सजा भुगत रहे हैं। और शहंशाह, हम आपके आदेश की अवहेलना करने यहाँ पर नहीं आए थे, हम बस सलीम को देखने आए हैं। हमारा मन बहुत विचलित हो रहा था, हमने एक बहुत बुरा स्वप्न देखा शहंशाह, इसलिए हम यहाँ पर उनसे मिलने चले आए। और महल में हमने आपको ढूंढा भी, क्योंकि आप वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। अभी तो हम अवश्य आपकी आज्ञा लेकर ही आते, और वैसे भी हमने मलिका आजम से आज्ञा ली है। वो सब ठीक है जोधा बेगम, लेकिन इस वक्त आपका यहाँ आना हमें ठीक नहीं लगा है। जब एक पिता अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए आ सकता है तो क्या माता नहीं आ सकती? शहंशाह, हमारा मन बहुत विचलित हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है जैसे सलीम पर कोई संकट आने वाला है। आप घबराइए मत जोधा बेगम, हम हैं यहाँ। आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा हमारे शेखू बाबा को। सुनो, इसी वक्त जोधा बेगम को महल वापस लेकर जाओ, आप चाहिए। नहीं शहंशाह, जब तक हमें विश्वास नहीं हो जाता कि सलीम सुरक्षित है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जोधा बेगम, आप इस वक्त आगे नहीं बढ़ सकती हैं, यहाँ बहुत खतरा है, आप वापस जाइए। शहंशाह, हमला हो गया है। तो जाओ, जाकर हमला करो। अब आए हमारे साथ। जोधा बेगम, आप यहाँ छुप जाइए। सिपाहियों, मरियम उस जमाने की हिफाजत में तैनात रहना यहाँ सब लोग, हम अभी आते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।